नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक आरओ पेपर लीक के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार या कह सकते हैं योगी सरकार पेपर लीक को लेकर के एक नया कानून लाने जा रही है, जिस पे कहा गया है कि भैया हम एक नया कानून ला देंगे। उसके बाद फिर कोई परीक्षाओं में पहली बात गड़बड़ी होती नहीं है, और अगर किसी भर्ती में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इस पर तो डिस्कस अलग से करेंगे। ये खबर आप लोगों ने देखा होगा, आज के कई न्यूज़पेपरों में ये खबर आई है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो लोकसभा चुनाव के बाद जल्दी एक नया कानून लाने वाले हैं, जिस पर जो भी एग्ज़ाम में कोई भी गड़बड़ी करेगा, धांधली करेगा, तो उसके ऊपर तगड़ा एक्शन लेगी सरकार और एक नया कानून बन जाएगा। तो थोड़ा सा जो गड़बड़ी धांधली करते हैं उनके अंदर भी खौफ बन जाएगा। इससे पहले एक और मैं नया आपको कानून दिखा देता हूं, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया था कुछ ही दिन पहले। तो देखो, ये आप लोगों ने खबर देखी होगी, ये 5-6 फरवरी को खबर आई थी। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया कानून बनाया गया था, जिस पे कहा गया था कि अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में कोई भी पकड़ा जाता है पेपर लीक, गड़बड़ी, धांधली करते हुए, तो उसके ऊपर 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, और साथ में उसको 3 साल की जेल भी होगी। जेल भी उसको 3 साल की होगी और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसके बाद ये खबर काफ़ी चर्चाओं में भी थी। कई लोग बोल रहे थे कि चलो केंद्र सरकार ने ऐसा बड़ा कानून ला दिया है, अब तो किसी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी धांधली तो नहीं होगी। लेकिन जब एग्ज़ाम होती है तो सभी भर्ती परीक्षाओं में भर भर करके खबरें आती हैं कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया है। अभी हाल फिलहाल का भी आपको मैं बताऊं तो हाल फिलहाल में आपके कई एग्ज़ाम लीक हुए हैं। आपका कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम लीक हुआ, ठीक है। उसके बाद आरओ का पेपर लीक हुआ, जिसको एक सरकार ने एक्सेप्ट किया। जो एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी तो भी बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, और उसके बाद यूपी बोर्ड का भी पेपर लीक हुआ। कई सारे एग्ज़ाम आपके लीक हुए हैं, जिनका सरकार ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये पेपर लीक हुए। लेकिन इसके बावजूद जो सरकार, जब प्रेशर कम बनता है तो फिर उस भर्ती को सरकार बोल देती है कि इसमें कोई गड़बड़ी, कोई धांधली नहीं हुई, भर्ती पारदर्शी ढंग से हुई है। एग्जाम्पल के रूप में आपने लेखपाल, यूपी लेखपाल का देख लिया होगा। काफ़ी गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी, खूब भर भर के खबरें आ रही थी। एसटीएफ ने भी एक्सपेक्ट किया था कि भैया 15,000 सस्पेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसमें गड़बड़ी धांधली किया है। लेकिन बाद में सरकार, एक तरफ कैंडिडेट स्टार्टिंग में धरना प्रदर्शन किया था, बाद में देखा कि 2 ही 4 या 1,000-1,500 ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर बाद में भर्ती बोर्ड ज़बरदस्त, मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार ज़बरदस्ती भर्ती को पूरी करा दिया, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपका दरोगा का भी आपको पता होगा, यूपीएसआई 9,534 दरोगा भर्ती निकली थी, और इसमें भी काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ था, धांधली हुई थी। खूब अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, महीनों आपका इको गार्डन में भी बैठे रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं सुनवाई? क्योंकि उस टाइम इलेक्शन वगैरह भी नहीं था और ज़्यादा कैंडिडेट भी एकजुट नहीं थे, तो इसीलिए फिर उस पेपर को भी ऐसे ही ज़बरदस्ती सरकार ने बोल दिया कि पेपर नहीं लीक हुआ, भर्ती को पूरा कराओ। वीडियो में भी सेम चीज़ हुआ है, उसका भी चल रहा है। इससे पहले पेपर री एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन री एग्ज़ाम में भी कई तरह के सवाल उठे हैं, लेकिन सरकार ने नहीं माना है, बोला कि निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं हुई हैं। चलिए, मान लिया जाता है आप कानून बना भी देते हो, और कानून बना करके आप उन पर मतलब कार्रवाई कैसे करोगे? अभी आप यूपी पुलिस जांच पड़ताल कर रहे हो, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, जो नीचे वो लोग हैं उनको आप उठा भी रहे हो, जेल में भी बंद कर रहे हो, लेकिन जो मेन मुखिया लोग हैं उन पर अभी योगी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मतलब कि जो भर्ती एजेंसी है या फिर जो भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं, या बिना बड़े लोगों के कोई काम होता ही नहीं है। मतलब ये छोटा मोटा नहीं है, बिना किसी बड़े अधिकारी के इन्वॉल्व हुए बगैर कैसे आपका जो बक्सा है वो खुल जाता है, कैसे आपका जो पेपर है वो बाहर आ जाता है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं उन पर सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन जो बड़े मेन मुखिया लोग हैं उन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। फिलहाल अभी कह रही है कि हाँ हम कानून ला रहे हैं, और कानून के बाद इस पर एक्शन लेंगे कि अगर कोई गड़बड़ी करता है किसी एग्ज़ाम में तो हम उस पर तगड़ा एक्शन लेंगे, उसको जेल भेजेंगे, जुर्माना लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये आ जाएगी कि जब इन्हीं के लोग सामने आएंगे, खुलासे होंगे, तब फिर क्या करेंगे, उनके ऊपर भी ये कानून लागू करेंगे या नहीं कानून लागू करेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार ने कानून लागू ही किया था कि 1 करोड़ का जुर्माना होगा, 3 साल की जेल होगी,
तो वो कानून लागू होने के बाद भी कई एग्जाम में गड़बड़ी धांधली घोटाला हो गया है। यूपी सरकार भी बोल रही है कि हम भी कानून ला रहे हैं। देखो अब कानून लाने के बाद देखना होगा कि उस पर कितना चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं और कितना पारदर्शी ढंग से एग्ज़ाम होता है, वो देखने वाली बात होती है। फिलहाल आरओ एआरओ और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में धांधली जो हुई है उसकी जांच चल रही है और खूब खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सामने चीज़ें ये भी आ रही हैं कि हज़ार हज़ार लोगों को कैसे सेट किया गया था कि उनको पास कराया जाएगा, पेपर दिया जाएगा उनको, सारी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उनका नाम भूल करके भी नहीं लिया जा रहा। फिलहाल चलिए इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, कि ये नया कानून बनने के बाद क्या पारदर्शी ढंग से एग्जाम होंगे या फिर ऐसे ही होंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।